संभल में 1978 के दंगों से जुड़े एक पुराने हत्याकांड का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। पीड़ित कपिल रस्तोगी ने जिलाधिकारी को तहरीर देकर अपने स्वर्गीय दादा सुभान चंद्र रस्तोगी की मौत की दोबारा जांच की मांग की है। कपिल का आरोप है कि 1978 के दंगे के दौरान दबंगों ने निर्माण विवाद को लेकर उनके दादा को घर से घसीटते हुए बेरहमी से पीटा, जिसके बाद उनकी हत्या कर शव को एक कुएं में फेंक दिया गया था। कपिल रस्तोगी की तहरीर पर जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और पुलिस अधीक्षक के विश्नोई मौके पर पहुंचे और उस स्थान का निरीक्षण किया जहां पीड़ित के दादा को कथित रूप से मारकर कुएं में फेंका गया था। निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी के आदेश पर कुएं की खुदाई शुरू कराई गई है। खुदाई के दौरान वहां एक मजार होने की जानकारी भी सामने आई, जिस पर प्रशासन ने अलग से जांच शुरू कर दी है। कपिल रस्तोगी नाम के एक व्यक्ति हैं जो संभल के रहने वाले हैं और लगभग उनके पिताजी 46-47 वर्ष पहले स्थान छोड़कर चले गए थे और उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, पहले भी एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उस एप्लीकेशन को मार्क किया तो वो शायद मिसप्लेस हुई थी। लेकिन अभी जब 24 नवंबर को हमारी पेट्रोलिंग चल रही थी, फुट पेट्रोलिंग पुलिस की टीम के साथ में मैं और कप्तान साहब थे, तब उन्होंने एप्लीकेशन दी और उन्होंने बताया कि इस तरह से यहाँ पे उनके जो दादाजी थे उनकी यहाँ पे हत्या हुई थी, जो एप्लीकेशन में लिखा हुआ भी है डिटेल में। तो हमने और उन्होंने कहा कि ये जो कुआं है ये यहाँ पे एक कुआं है, वहाँ चबूतरा बना हुआ था। तो जब हमारी टीम ने कुआं खोदा जिसमें हमने ईओ को लगाया वहाँ पे, तो वहाँ पे कुआं निकला और वो बहुत ही पुराना कुआं है और जो जितने भी कुएँ हैं वो नेचुरल वाटर के तो रिसोर्स है ही हैं, उसके साथ साथ में उनकी पुरानी धार्मिक मान्यता भी है और उनकी पूजा भी होती है, इसलिए उसको हमने खुदवाया है और आगे जो भी प्रक्रिया होगी उसके अंतर्गत उसको हम संरक्षित करेंगे। सर वहाँ पर एक पेड़ भी बताया जा रहा है कि पेड़ भी है, क्या सर उसको भी काटा जाएगा? वहाँ पर मजार भी है। नहीं, पेड़ तो यदि काटना भी होता है तो उसे अनुमति लेके काटना होता है, लेकिन पेड़ का तो संरक्षण ही करना चाहिए। और यदि कुएं को बचाने के लिए आवश्यकता पड़ी, क्योंकि वो बिल्कुल नया पेड़ है, कोई बहुत पुराना उगा हुआ नहीं, तो फॉरेस्ट वाले देखेंगे और एसडीएम देखेंगे, उसके अनुसार आगे प्रोसेस होगा। वही मजार भी सर उसको हटाया जाएगा क्या? अभी देख रहे हैं कि खुदाई की जा रही है, क्या मामला है? कपिल रस्तोगी नाम के एक व्यक्ति हैं जो संभल के रहने वाले हैं और लगभग उनके पिताजी 46-47 वर्ष पहले स्थान छोड़कर चले गए थे और उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, पहले भी एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उस एप्लीकेशन को मार्क किया तो वो शायद मिसप्लेस हुई थी। लेकिन अभी जब 24 नवंबर को हमारी पेट्रोलिंग चल रही थी, फुट पेट्रोलिंग पुलिस की टीम के साथ में मैं और कप्तान साहब थे, तब उन्होंने एप्लीकेशन दी और उन्होंने बताया कि इस तरह से यहाँ पे उनके जो दादाजी थे उनकी यहाँ पे हत्या हुई थी, जो एप्लीकेशन में लिखा हुआ भी है डिटेल में। तो हमने और उन्होंने कहा कि ये जो कुआं है ये यहाँ पे एक कुआं है, वहाँ चबूतरा बना हुआ था। तो जब हमारी टीम ने कुआं खोदा जिसमें हमने ईओ को लगाया वहाँ पे, तो वहाँ पे कुआं निकला और वो बहुत ही पुराना कुआं है और जो जितने भी कुएँ हैं वो नेचुरल वाटर के तो रिसोर्स है ही हैं, उसके साथ साथ में उनकी पुरानी धार्मिक मान्यता भी है और उनकी पूजा भी होती है, इसलिए उसको हमने खुदवाया है और आगे जो भी प्रक्रिया होगी उसके अंतर्गत उसको हम संरक्षित करेंगे। सर वहाँ पर एक पेड़ भी बताया जा रहा है कि पेड़ भी है, क्या सर उसको भी काटा जाएगा? वहाँ पर मजार भी है। पेड़ तो यदि काटना भी होता है तो उसे अनुमति लेके काटना होता है, लेकिन पेड़ का तो संरक्षण ही करना चाहिए। और यदि कुएं को बचाने के लिए आवश्यकता पड़ी, क्योंकि वो बिल्कुल नया पेड़ है, कोई बहुत पुराना उगा हुआ नहीं, तो फॉरेस्ट वाले देखेंगे और एसडीएम देखेंगे, उसके अनुसार आगे प्रोसेस। वही मजार भी सर उसको हटाया जाएगा क्या? अभी देख रहे हैं कि किस तरह की लैंड है, क्या क्या हुआ है, ठीक है, क्योंकि अभी तो हमने केवल जो कुआं है उसको खोदा है, आगे की प्रोसेस अभी थोड़ी व्यस्तता है, तो उसके बाद में हम इसको 5-7 दिन के अंदर देख करके फाइनल करेंगे। कपिल रस्तोगी का कहना है कि उनके दादा के साथ हुई घटना न केवल परिवार बल्कि जिले के इतिहास का दर्दनाक अध्याय है। उन्होंने मांग की है कि 1978 के दंगे की पूरी निष्पक्ष जांच कर दोषियों को सजा दिलाई जाए। दुकान पर लूटपाट करती है जिसका विरोध मेरे दादाजी ने करा था। जब मेरे दादाजी ने विरोध करा था तब दंगाइयों की भीड़ ने उन्हें चाकू से कूद दिया और जो ज़मीन खोदने वाला गेंदाला था उस गेंदाले से उनके पैर पर कई बार करे और बार करने के बाद में जिससे कि उनसे की लाश बरामद ना हो,
वो लाश तराजू से बांधकर दुकान के सामने कुएं में फेंक दी गई और 3 दिन बाद उनकी धोती खुल के ऊपर आ गई, जिससे उनकी शनाख्त हुई कि वो उसमें तब सब बरामद होने के बाद में एक मुकदमा संख्या 136/78 अब IPC की धारा 302/201 जो एक अज्ञात हमलावर में बंद कर दी गई है। 2 फरवरी को मैंने DM साहब को एक ज्ञापन दिया था कि जो भी मेरी मुकदमा संख्या है उसे फिर से ओपन करके दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। और जिस कुएं में मेरे दादाजी की लाश बरामद हुई थी उस कुएं में मेरे स्वर्गीय दादाजी रामचरण दास रस्तोगी जी का स्मारक बनाया जाए और उस चौराहे का नाम मेरे दादाजी के नाम पर कर दिया जाए और जो भी उस समय के दोषी रहे हों उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। और हम जिस तरीके से दंगाइयों ने हमें धमकाया और हम यहाँ से पलायन कर गए तो हमें फिर से संभल में बसाया जाए और जो भी आर्थिक सहयोग या जो भी मदद शासन प्रशासन कर सकता है वो हमारी मदद करे। वर्तमान समय में कहाँ आप लोग रहते हैं और क्या ये वही कुआं है जो खुदाई हो रही है, DM साहब करा रहे हैं, ये वही कुआं है? जी ये वही कुआं है जो नकासे एरिया में पुलिस चौकी से 20 मीटर की दूरी पर स्थित है और वहीं हमारी आज भी दुकान है जो कि हमारे पिताजी के चाचा जी के पास आज भी है वो दुकान। तो क्या वो डेड बॉडी के बाद में क्या वो तराजू भी बरामद हुआ था उस कुएं से? उसमें तराजू भी बरामद हुआ था और उनकी डेड बॉडी भी बरामद हुई थी जिस पर कई चक्कू से अनगिनत चक्कू के जख्म पाए गए थे और पैरों पर काफ़ी चोटें पाई गई थी और वो डेड बॉडी इतनी गंभीर अवस्था में थी कि अगर कोई भी एक नॉर्मल आदमी देख ले तो उसकी रूह तक कांप जाए कि दंगाइयों ने किस तरीके से। ये कौन से सन का दंगा था संभल का? ये 1978 का दंगा था, सन 1978 29 मार्च 1978 और जिसमें उससे कुछ टाइम पहले ये 25 को होली का कोई पर्व था तो उससे ये दंगा उसी समय से ये दंगा धीरे धीरे करके सुलग रहा था। तो आप कहाँ रहते हैं वर्तमान समय में? अब मैं दिल्ली उत्तम नगर में रहता हूँ। दिल्ली क्यों चले गए आप लोग? यहाँ मेरे पिताजी का गाय भैंसे बेचने का काम था और जो उनका चारा था वो संभल के नकासी एरिया में ही मिलता था। तो मेरे पिताजी जब नकासी में जाते थे तो दंगाई उन्हें धमकाते थे, उनसे कहते थे जैसे तुम्हारे स्वर्गीय रामचरण दास रस्तोगी जी का हमने कत्ल करा है इसी तरीके से तुम्हारा भी हम कत्ल वही अंजाम करेंगे, वही हासिल करेंगे, अपना मुकदमा वापस ले लीजिए और यहाँ से भाग जाइए। तो मेरे पिताजी ने यहाँ से क्या बोलते हैं अपने परिवार की जान माल बचाते हुए यहाँ से पलायन करना ही उचित समझा।